60-65% लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है। फैब्रिकेटेड केस उसको ऊपर डाल दिया। दो टाइप ऑफ किलिंग है हमारा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये जुडिशियल किलिंग। ये जुडिशियल किलिंग है, वो ऑप्रेस्ड पीपल को या आदिवासी दलित उसका आवाज़ उठाया। मेरा फैमिली फ्रेंड्स सब लोग बहुत सफ़र किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है। मैं जेल से बाहर आया उस टाइम आज तक का वो रिपोर्टर था, वो भी बहुत सही से मेरा आवाज़ सुनाया, मतलब लोगों को। वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, अल जज़ीरा, बहुत मीडिया सपोर्ट किया मुझे। दे आर सपोर्ट। नया न्यू जनरेशन जर्नलिस्ट शुड बी ए जर्नलिस्ट always, मतलब नॉट ए PR वर्क फॉर रूलिंग पार्टी या आफ्टर 2014। ऐसा एक इशू आप बताओ, एक रिपोर्टिंग करने के लिए गया एक आदमी को 2.5 साल जेल में रखा। Hi sir, first of all thank you so much for talking to us and taking the time out for this interview. So firstly I would like to ask, how are you? Fine. You're fine? Good. Okay. So how does it feel to be a journalist after whatever has happened to you, after whatever transpired in the last years? How does it still feel to be a journalist? Yes, I feel very good. मुझे ये जेल रिलीज़ होने के बाद अभी भी मैं जर्नलिस्टिक फील्ड में है। मुझे बहुत अप्रिशिएशन और रिसेप्शन मिला बंगाल से, बेंगलुरु से, हरियाणा से। इसलिए देखो अभी भी हमारा एक 60-65% लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है। हमारा इंडिया में क्या चल रहा है उसके खिलाफ है। इसलिए अभी भी जर्नलिस्ट को, जर्नलिस्टिक प्रोफेशन को मुझे बहुत, मैं बहुत लाइक इट। Sir, how were your experiences inside the jail and outside of jail? What would you describe it like? देखो जेल में सब हमारा एवरी ह्यूमन राइट्स और सिविल सब राइट को बंद कर रहा है। लेकिन अभी मैं तकरीबन 10 साल दिल्ली में पत्रकारिता करता था। ऐसा एक आदमी सडनली जेल जाएगा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी मैं एक फ्रीडम का एक हवा यूज़ करता है, फीलिंग मिल रहा है। इसलिए अभी देखो सब मिलता है हमको विदाउट अदगड़ी, विदाउट हैंडकफ हमको मूव कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक फीलिंग है। So sir, do you think that political prisoners are continued to be in the jail and they have no freedom of sorts? Like you were in jail for 2 years and there was no trial, there was nothing, you were slapped with a UAPA case, and after that it took you 2 years to come out. So do you think political prisoners are still suffering in jails without bail? Yes, most of the political prisoners are still now in jail without any crime, without getting charge sheet, और केवल मतलब ओनली फॉर एलिगेशंस। हम बड़ा गौतम नवला का ऐसा बहुत जर्नलिस्ट लोग भी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है, वो सब अभी भी जेल में है। उसको खिलाफ क्या केस है, वो सब फैब्रिकेटेड केस उसको ऊपर डाल दिया, फिर भी वो लोग अभी भी जेल में हैं। बहुत लोगों को चार्ज शीट, अभी तक चार्ज शीट भी नहीं मिला। मेरा चार्ज शीट 2-3 साल हो गया मेरा केस, अभी तक मुझे पूरा 5000 पेज चार्ज शीट मिला नहीं। 106 पेज का चार्ज शीट मिला, और मेरा चार्ज शीट में पूरा कितना फैब्रिकेटेड है वो मुझे मालूम है। ऐसा सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स का चार्ज शीट में फैब्रिकेटेड केस है। Sir, Father Stan Swami, who died in the prison. So what would you like to tell about him? Do you think he died like a martyr? दिस इज़ एक जुडिशियल किलिंग। Right. दो टाइप ऑफ किलिंग है हमारा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये जुडिशियल किलिंग। ये जुडिशियल किलिंग 70 और 80 years ओल्ड प्राइस्ड, उसको आतंकवादी बन गया, टेररिस्ट बन गया, माओइस्ट बन गया। एक साइड में वो प्राइस्ड है, क्रिश्चियन प्राइस्ड है,
दूसरा साइड में उसको टेररिस्ट बन गया। ये इसका गलती इतना है, वो ओप्रेस्ड पीपल को या आदिवासी दलित उसका आवाज़ उठाया, ये है उसका गलती, पनिशमेंट, क्राइम। देखो ऐसा एक बुढ़ा मतलब एक ओल्ड एज मैन को इतना हरासमेंट किया, उसको एक स्ट्रॉ देने के लिए, वो बीमारी था, उसको एक स्ट्रॉ देने के लिए क्या दिक्कत है? जेल में पैसा वालों को सब मिलता है, ये इतना 70 से ऊपर है इसका एज, उसको एक स्ट्रॉ देने के में कितनी क्या दिक्कत है? एक स्ट्रॉ के लिए वो कोर्ट तक पहुंच गया। देखो कितना सैक्रिफाइस किया। Sir, so did you get a chance to visit Hathras after you were released after your bail? No, No. I report a article, write an article for Malayalam media. Right. What is the present situation of Hathras girls family? I write an article on 3rd anniversary of Hathras girls death anniversary. But you didn't get a chance to go back to Hathras? No, not yet. Okay. So also, sir, before you were slapped with this UAPA case, did you know, were you aware about the stringent law that is there, which is so dreaded for journalists? देखो जर्नलिस्ट के खिलाफ कितना है, वो सब टेरर लॉस, एस्पियोनेज और टेरर और फेक न्यूज़, मतलब एक साइड में फेक न्यूज़ फैलाना वाला जर्नलिस्ट है, उसको खिलाफ कुछ न्यूज़ नहीं है। और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वो भी फेक न्यूज़ और हेट मॉन्गिंग स्प्रेड करता है, उसको खिलाफ कुछ पनिशमेंट या कुछ कार्रवाई नहीं चल रहा है। लेकिन एक साइड में कितना लोग एक्चुअल न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, उसको खिलाफ केस है, UAPA 17, 18, सेडिशन आल्सो। Right. देखो कितना एक डेंजर सिचुएशन है। Sir, so how did these 2 years, ये 2 साल थे आप जो जेल में थे, how has it affected your family? It has definitely affected you, but more so it has affected your family. So what would you like to say about that? देखो मेरा बच्चा और माँ बीवी ये सब, मेरा फैमिली फ्रेंड्स सब लोग बहुत सफ़र किया। Right. इन लोग बहुत लीगली फाइट किया। मैं अकेले एक मनी अर्निंग सोर्स था मेरा, फिर भी इन लोगों को सपोर्ट दिया हमारा को सिटीजन्स, इसलिए वो लोग बहुत फाइट किया। इसका एक रिजल्ट है मेरा, मैं अभी इधर बैठ रहा हूँ। ये इसलिए मैं ये बताऊँ, अभी भी हमारा डेमोक्रेसी में, हमारा सिस्टम में मुझे भरोसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी भरोसा है। कितना देखो अभी भी ये हमारा बहुत लोग पॉलिटिशियंस और सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सेक्युलर लोग हैं, वो इस इशू में, ऐसा इशू में आवाज़ उठाएगा तो, और इस हेट मॉन्गिंग और हेट मॉन्गर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो हमारा इंडिया को एक अच्छा फ्यूचर है। सर, जब आप जेल में थे 2 साल के लिए, डिड यू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम स्टेट मीडिया और नेशनल लेवल मीडिया? मुझे बहुत इंग्लिश और लोकल मीडियास बहुत लोगों से बहुत सपोर्ट मिल गया। द टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं जेल से बाहर आया उस टाइम आज तक का वो रिपोर्टर था, वो भी बहुत सही से मेरा आवाज़ सुनवाया, मतलब लोगों को दिखाया मेरा हाल क्या था, मेरा प्रॉब्लम क्या था। बहुत मतलब इंटरनेशनल मीडिया है तो वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, अल जज़ीरा, बहुत मीडिया सपोर्ट किया मुझे, दे आर सपोर्टेड। Sir, your daughter, being the youngest member of your family, I have seen a video of her talking about you very passionately. So if tomorrow she says that I want to be a journalist, what would you tell her? Would you want her to be a journalist, or would you be doubtful about her choice of career? What would it be? That is her choice. Right. But they want to be an advocate Advocate. for supporting oppressed people, women's issues, Adivasi, Dalit issues. Right. Okay.
So, sir, considering whatever has been going on in our country, what would you like to say aspiring journalists or say young minds of India? What is that advice that you would like to give them? देखो नया न्यू जनरेशन जर्नलिस्ट शुड बी ए जर्नलिस्ट always मतलब not a PR work for ruling party या powerful persons. This is my message. So, sir, when you began your career as a journalist until now, there is a lot of change that you would have seen. So, what would you describe it? Sorry? When you started your career as a journalist until now, there has been a lot of change in the field of journalism, on how journalism is done in today's time. So, how would you describe it like? I started my journalistic profession 2009. उस टाइम सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट था. देखो एक एग्जांपल दे दूँ मैं. उस टाइम पी चिदम्बरम कैबिनेट मिनिस्टर था. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिनिस्टर को चप्पल मारा एक जर्नलिस्ट, हिंदी जर्नलिस्ट. उसको क्या मिला? उसके बाद उसको एमएलए बन गया दिल्ली का जनता. जर्नैल सिंह अभी भी देखो अभी भी इधर जिंदा है. ये सिस्टम 2014 के बाद 2014 आफ्टर 2014 ऐसा एक इशू आप बताओ. एक रिपोर्टिंग करने के लिए गया एक आदमी को 2.5 साल जेल में रखा. ये एक वेरी वेरी यूजफुल एग्जाम्पल. So, sir, is there anything else you would like to add? Would you like to say what you went through in those 2 years you were in jail? After jail 28 months. Now in youth and our new journalists are very supported me. तो मैं जेल में था उस टाइम भी बहुत मीडिया लोग और सेक्युलर मीडिया, न्यूट्रल मीडिया मुझे बहुत सपोर्ट किया. टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा मीडिया था वो एडिटोरियल लिखा और द टेलीग्राफ ऐसा न्यूज़पेपर भी बहुत सपोर्ट किया. अभी हमको ये देखना पड़ेगा अभी कितना मीडिया फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है. अभी सब मीडिया पीआर वर्क कर रहा है. मतलब इन केरला सिचुएशन, केरला में सीपीएम के खिलाफ भी, उधर रूलिंग पार्टी सीपीएम है, सीपीएम के खिलाफ भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल लिख रहा है और उसको पार्टी लीडर्स को खिलाफ बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ओपनली क्रिटिसाइज़ कर रहा है. लेकिन इंडिया में इन इंडियन कॉन्ट्रास्ट ऐसा नहीं हो पाएगा. सर, आप जब जेल में थे वो एक्सपीरियंस को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिड यू मेक फ्रेंड्स विद योर इनमेट्स? कैसा था जब आप अंदर थे? वी रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट हाउ यू वर टॉर्चर्ड बाय द पुलिस. सो इसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? देखो फर्स्ट टाइम मुझे बहुत लोग मतलब ये रिपोर्टिंग मतलब न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर मेरे खिलाफ बहुत लिखा. ये आतंकवादी है, ये ऐसा है, इधर दंगा फैलाने के लिए आया. लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद या 1-2 महीने के बाद ये सिचुएशन पूरा चेंज हुआ. लोग को समझ में आया ये क्या है, कौन है, ये क्यों जेल में आया. इसलिए मुझे जेल से बहुत सपोर्ट मिला और एक्चुअली ये जेल ऑफिशियल्स भी सपोर्ट किया मुझे. जेल के बाहर भी लोग सपोर्ट करने के लिए आया. कांग्रेस और केरला में है तो सीपीएम, बहुत पॉलिटिकल और रीजनल पार्टीज मुझे सपोर्ट मिला मुझे. सर, so you were tortured by the police initially. Later on it was, why did you think they targeted you, sir? What was the reason? You were a common journalist who was going to cover an incident which many other journalists were going to cover. So why were you targeted? Is it because of your religion? Is it because of your identity? Or is it because of the previous work that you have done? All of them. When I arrested in October 5, 2020, I was secretary of Kerala Union of Working Journalists.
उस टाइम केरला से 2-3 मीडिया को दिल्ली रिपोर्ट करने के बाद 48 आवर पाबंदी लगाया उसके खिलाफ, और गौरी लंकेश मैम उसका मर्डर के खिलाफ हम बहुत प्रोटेस्ट किया दिल्ली में। इसलिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस मुझे टारगेट की। और कुछ है सर आप जो बताना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर पर्सनली? देखो, अभी हम जर्नलिस्ट लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हमेशा विपक्ष में रहना है। हम ओपोजिशन में हमेशा, इधर कांग्रेस रहेगा या बीजेपी रहेगा, कर्नाटक है तो जनता दल आएगा, केरला में CPM आएगा, लेकिन एक रियल, एक ट्रूथफुल जर्नलिस्ट का चेयर हमेशा विपक्ष और ओपोजिशन साइड में है। ये है हमारा हमेशा। हम PR ऑफिसर्स नहीं है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स नहीं है, सरकार का खिलाफ हमेशा हम जनता का साथ रहना पड़ेगा। ये है मेरा मैसेज टू एवरीवन। Thank you so much for talking to us, sir. Thank you. So this was SoSouth in conversation with Siddique Kappan, and I am reporting from St. Joseph's University. This is Mediacon, an international conference conducted by School of Communication and Media Studies.